बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज मैंने आपसे कॉल करने के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है कि जो दोस्त मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉलें करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि आजकल हम कादियानियों की, मरज़इयों की और गैर मुस्लिम लोगों की कॉलें मौसूल कर रहे हैं और उनकी फिर रिकॉर्डिंग जो है अगले बंदे की इजाज़त के साथ हम अपलोड कर रहे हैं। तो ये तो कबल अज़ वक़्त मैं बता चुका हूँ इसके बारे में कि जो भी कॉल करेगा उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे और पूछे बगैर हम उसको अपलोड करेंगे। ये तो पहले भी बता दिया, अब भी बता रहा हूँ। और हमेशा के लिए ये चीज़ याद रखें कि जो भी हमें कॉल करेगा बाद में ये ना कहे जी ये तुमने तो अपलोड कर दी है, तो या तो कॉल ही ना करें। बसूरत दीगर ये चीज़ आपके पेश नज़र होनी चाहिए कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है और हो सकता है इसको वायरल कर दिया जाए। अच्छा, अब कॉल करने वाले इतने लोग हैं, इतनी कॉलें आती हैं, बंदा किस किस की कॉल सुने, किससे बात करे, ये भी एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। इसका कोई एक तरीका वज़ा कर लेते हैं, उस तरीक़ाकार के मुताबिक हम कॉल मसूल किया करेंगे। जो मेरी समझ में आ रहा है तरीका, वो मैं आपके गोशगुज़ार कर देता हूँ, इसको आप पेश नज़र रखिएगा। कोई भी कादियानी हो या मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का मुरीद हो, फॉलोअर हो, स्टूडेंट हो, मरज़ई जिसको कहते हैं, कोई मुल्हिद है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, या कोई भी गैर मुक़ल्लद है, तो इस किस्म के लोगों की हम कॉलें लेते हैं। तो कॉल करने वालों का ताल्लुक इन लोगों में से किसी एक के साथ होना चाहिए। ये ना हो कि जब हम कॉल करें और पूछें तो अगला बंदा कहे नहीं तो मैं तो वो मुसलमान हूँ, तो मैं तो वो क्या इसका नाम है जनाब, देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ, तो वाबी हूँ, तो शिया हूँ। ऐसा नहीं। इन लोगों से जिनके नाम मैंने अभी लिए, इनसे हम बात करते ही नहीं हैं। हमारा काम तो है जनाब गैर मुस्लिमों के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो मिर्ज़ा सीनियर के लोग हैं या मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के लोग हैं या दीगर खुले खुले जो काफिर और मुशरिक हैं, हिंदू सिख ईसाई यहूदी वगैरह। तो इन लोगों से हम मुकालमात करते हैं। बरेलवी, देवबंदी, वाबी, शिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये चंद बातें वो हैं जो पहले से मैं करता आ रहा हूं। ये कोई नई बातें नहीं मैं कर रहा, नए मेरे ये उसूल ज़ाब्ते कायदे नहीं हैं। अभी तो व्हाट्सएप की कॉल के हवाले से ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों का ताल्लुक ये तो मेरे समझ लें कि 20-25 साल पुराने मेरे अमल से है। अच्छा, अब ये है कि जो कॉल करेगा ये चीज़ें पहले नोट कर ले सारी, फिर एक मौजू दें आपके, इस मौजू के ऊपर जी मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का मुरीद हूँ, मैं मिर्ज़ा सीनियर का मुरीद हूँ। वाज़े तौर पे दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, या मुसलमान हो या काफिर हो जा, काफिरों के साथ ताल्लुक कायम करके सीधा सीधा जो है वो बताओ ना कि मैं ये हूँ। इब्तदाई तौर पे आप जब कॉल करें तो अपना नाम बताइए कि मेरा ये नाम है, फलां जगह मैं रहता हूँ और फलां टीम के साथ मेरा ताल्लुक है। क्योंकि टीमें अब बहुत बन गई हैं ना, अलग अलग दुकानें खुल गई हैं। तो वो अपनी दुकानदारी का बताए कि मेरी किस दुकान के साथ भाई ताल्लुक है, ताकि हमें भी पता रहे कि ये जो कॉलर आए हैं ये कौन है। ठीक है जी। अगली बात ये है कि हमारे चाहने वाले जो हैं, ठीक है, वो हमें कॉल ना किया करें। ये बात नोट कर लें हमेशा के लिए। जिसको भी जो हमारा चाहने वाला है, मुसलमान है, उसको कोई भी बात करनी हो व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड करें। रोमन के अंदर आप लिखते हैं वो मुझे समझ नहीं आती, इंग्लिश के अंदर आप लिखते हैं मुझे समझ ही नहीं आती। ठीक है, आप टिप टिप करते हैं, उर्दू में भी भले लिखें, वो समझ तो मुझे आ जाएगी, लेकिन उसका जवाब आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि टिप टिप का जवाब मैं देता ही नहीं हूं। ठीक है, मुकालमात करने का तो बेहतरीन तरीका ये आमने सामने। लाइव स्ट्रीमों के अंदर हम आप लोगों को बुलाते हैं तो आप आते नहीं हैं,
तो अब फिर व्हाट्सएप का रास्ता इख्तियार किया गया कि व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर ली जाए, उसको फिर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाए। यही एक साफ सुथरा तरीका है। तो हमारे जो लोग हैं मुसलमान या हमारे मुहिब्बीन जो हैं, तो वो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दिया करें, तो मेरे पास वक्त होगा तो मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। शरई मसाइल, फिकही मसाइल या इधर उधर के दीगर मसाइल का जवाब तो मैं देता ही नहीं। मुझसे बात करें, मुझसे कोई चीज़ पूछनी है तो आप जनाब सिर्फ तकाबले अदयान मज़ाहब के मुतल्लक बात पूछिए, ठीक है। इन्हीं लोगों के बारे पूछिए, कोई सवाल है, कोई एतराज़ है, तो इंशाल्लाह फिर अगर मेरे इल्म में हुआ तो मैं जवाब दे दूंगा। ये दीगर जो मसाइल होते हैं आपके, इतने मसाइल और इतने मैसेजेस मुझे आते हैं, उनके जवाब मैं नहीं देता, ये बात नोट कर लें। अब मरज़ई हजरात जो हैं, ये एक बड़ा मुअम्मा है। ये लोग जितने भी एथीस्ट थे, दहरिये थे या कादियानी या हिंदू सिख ईसाई या इस्लाम दुश्मन अनासर, वो आजकल अपना ताल्लुक कायम कर रहे हैं कि हम मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के फॉलोवर हैं, लिसनर हैं, उसके मुरीद हैं। इस तरह करके वो जनाब अपने आप को पेश करते हैं। असल में पीछे पर्दा वो बंदा कादियानी होता है, वो बंदा मुल्हिद होता है, वो बंदा कुछ और होता है, लेकिन वो एक सपोर्ट हासिल करता है, एक समझ ले कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाता है। वो खुद कुछ और होता है पीछे पर्दा, लेकिन वो अपना ताल्लुक थोड़ी देर के लिए कायम कर लेता है कि मैं मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का फॉलोवर हूँ। अब इनके अंदर भी मुख्तलिफ किस्में हो गई हैं। अब ये हो रहा है कि जब से हमने इनको पकड़ना शुरू किया है, इनको बेनकाब करना शुरू किया है, इनकी कॉलें रिकॉर्ड कर करके अपलोड करनी शुरू की हैं। अब इन्होंने कॉल करनी होती है तो कॉल करके कहते हैं नहीं, हम तो बस सिर्फ मुसलमान हैं, हमारा तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं, इंजीनियर को तो हम जानते ही नहीं है, पता नहीं कौन है, ये कौन है, ऐसे पूछते हैं बकायदा, तो ये कौन है। अच्छा, तो ये तरीका वार सोशल मीडिया का, ये तरीका वारदात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इस मरहले के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, ये डिसीजन हमने लिया कि कुफर को बेनकाब किया जाए, इस फितने को बेनकाब किया जाए, और चैनल भी बनाया फिर हमने नया, फितना बेनकाब, नाम ही उसका ये रख दिया, फितना बेनकाब, फितनों को हमने बेनकाब करना है। तो पहले जो ख़त्म नबूवत टाइम्स था वो भी ब्लॉक हो गया, सच्ची बात नाम का था वो भी ब्लॉक हो गया, कादियानी मुनाजरा था वो भी ब्लॉक हो गया, ख़त्म नबूवत फोरम था वो भी ब्लॉक हो गया। तो अभी जो नया चैनल अभी चल रहा है वो है फितना बेनकाब बाय मुफ्ती मुबशर शाह। तो इसका चैनल का मकसद, और हमारा शुरू से ही मकसद यही है कि हम फितनों को बेनकाब करते हैं। तो ये कुछ काल के तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिए हैं, तो इन चीज़ों को नोट रखिएगा, तो फिर कॉल करिएगा पूरी तैयारी के साथ, ठीक है। ये नहीं हो कि गप्पे मारने शुरू कर दें, जब आप कॉल करें तो गप्पे मारने शुरू कर दें, उसका होगा क्या, उसका उसका मैं रिजल्ट भी आपको बता देता हूँ, नतीजा बता देता हूँ। जब आप गप्पे मारेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, सिंपल मैं आपकी कॉल काट के आपको ब्लॉक कर दूंगा, वो आपकी समझ ले पहली कॉल और आखिरी कॉल होगी बस। तो फायदा क्या होगा, वो अपलोड भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं होगा। वो आपकी एक गलती, जो पहली गलती आखिरी गलती तस्वुर की जाएगी बस। तो टू दी पॉइंट बात करें, जो पूछा जाए वो बताइए। अगला बंदा जब बात कर रहा हो, जब हम बात कर रहे हो तो आप खामोशी से सुने, जब आप बात करते हैं तो हम खामोशी से सुनते हैं, ये हमारा तरीका है। लेकिन जब कोई बंदा यबड़ियां मारनी शुरू कर देता है तो वो फिर उसको फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, घी जब सीधी उंगली से ना निकले। तो ये उसूल है दुनिया का भाई, कायदा कुलिया, जैसा मुंह वैसी चपेड़। अगर सुलझा हुआ कोई बंदा है तो सुलझी हुई गुफ्तगू, अगर कोई बदतमीज किस्म का है तो फिर खुद भी बदतमीज हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया का उसूल है, कायदा कुलिया। और सोशल मीडिया को तो मैं चूंकि डीपली जानता हूँ इसके मामलात को, तो इन लोगों को मैं अच्छे तरीके से इनसे वाकिफ हो चुका हूँ। इनको फिर इनके मजाज के मुताबिक डील करता हूँ कि अगला बंदे को देख लेते हैं, इब्तदाई 1 मिनट के अंदर पता चल जाता है बंदा किस मजाज का है, ये किस तरीके से गुफ्तगू करेगा, उससे फिर उसी तरीके से हम गुफ्तगू करते हैं। अच्छा,
तो ये तरीका कार वजह हो चुका है। दीगर जो व्हाट्सएप के ऊपर टिप 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 करने वाले लोग हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, मैं इन सब को मैसेज देना चाहता हूँ, मुसलमानों को, इनका कोई फायदा नहीं भाई। इन आपके ग्रुपों का रत्ती बराबर कोई फायदा नहीं। पर्सनल के अंदर जो टिप टिप लगे होते कोई फायदा नहीं। फेसबुक के ऊपर जो टिप टिप होती है कोई फायदा ही नहीं है। या तो कोई फायदा हो ना तो बताइए। फायदा है कि आप करें मुकालमात मेरी तरह, और कालें इनकी करें रिकॉर्ड, और उसका फिर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए, उसके ऊपर करें अपलोडिंग। यकीन मानिए ये इस मेरे कुलिये पे अमल कर लें, 2 दिनों के अंदर आप फितनों को बेनकाब कर सकते हैं। फितने को बेनकाब करने का, बिल के अंदर से निकालने का एक तरीका यही है, इनको लाएं दुनिया के सामने, कौम को पता चले इनके अकायद और नजरियात क्या है, इनका जहन कैसा है, इनका माइंड सेट कैसा है, इनका इल्म कैसा है। ठीक है, ये तरीके कुछ मैं आपको बता रहा हूं जो अपने तजर्बे के तहत अखज किए हुए। दूसरी बात, काफिर जब आता है आपके सामने बड़ा कुरान दीस कुरान दीस कुरान दीस, वो ये बाबर करवाना चाहता है मैं तो एक मुसलमान हूं। तो ये भी एक कुलिया जो तजर्बे से हासिल किया है, वो याद रखिए, आपको आपको कभी फायदा देगा। इनके इनके बाबों के जो अकायद और नजरियात, जो अमल है, जो इनकी जिंदगी है, उसके ऊपर बात करें। मिर्जा गुलाम कादियानी शराबी था, जानी था, रंडीबाज था, रजूलियत की ताकत के इजहार करने करवाने, शराब नोशियां करनी, जो वो 5 और 50 के नाम के ऊपर जो उसने धोखा दिया, फ्रॉड किया, इनके ऊपर बात कीजिए। मिर्जा जूनियर जेल में है, ओरल सेक्स जायज़ है भाइयों, कुरान दी इसमें ऐज सच कोई ममानत ही नहीं आई। जन्नत के अंदर 4 औरत को 4 शोहर मिलेंगे। बात करें इन मौजूआत के ऊपर। ये आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखते हैं। ठीक है जी, बाबों का तो खुदा ही कोई और है, चलो जी इसके पीछे लगे रहो ताकि अंदर खाने हम अपने काम करते रहें। देखो जी, कुरान में है तो हदीस में है तो, ये कुरान हदीस के नाम के ऊपर ना इंटरनेशनल नंबरिंग सुना सुना के ये मुसलमानों को इन्होंने मसरूफ रखा हुआ है। एक कि तुम एक ट्रक की बत्ती के पीछे चलते रहो, हम अंदर खाने अपना काम करते रहेंगे। तो इनके इन अकायद और नजरियात के ऊपर गुफ्तगू कीजिए। बहुत शुक्रिया, रब रखा हमारे नए चैनल ख़त्म नबूवत बल्कि फितना बेनकाब को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो बर वक्त आप तक पहुंच जाए। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।